मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल में नए सत्र के किताबें न मिलने से अभिभावकों में फैला रोष। श्री टंडेल परिवार वापी ने दमन में आयोजित किया रक्तदान शिविर। और वापी में आस्था के बीच मनाया गया इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर का पाटोत्सव। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए किताबें न मिलने से अभिभावक आक्रोश में हैं। इन दिनों गर्मी के मौसम के चलते सभी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से संघ प्रदेश दमन में भी विभिन्न स्कूलों में परीक्षा का माहौल चल रहा है, जहां परीक्षा के साथ साथ नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही छात्रों के अभिभावक सिलेबस से जुड़ी किताबें खरीदना भी शुरू कर देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर दमन की कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल में विपरीत घटना उत्पन्न हुई है। बता दें कि इस स्कूल में छात्रों को अभ्यास हेतु सिलेबस के मुताबिक किताबें लाने को कहा जाता है, लेकिन पिछले करीब 3 वर्षों से स्कूल के प्राचार्य द्वारा दिए जाने वाले स्कूल सिलेबस का कोई अता पता नहीं रहता। सिलेबस मिलता भी है तो काफी देर से, यानी अंतिम समय पर, जिसके कारण किताबों की बिक्री करने वाले बुक स्टॉल धारकों को भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों के अभिभावक भी 2-3 घंटे की कतार में खड़े रहने के चलते इस समस्या को लेकर स्टॉल धारक के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अभिभावकों को 10 किताबों के लिए 10 दिन तक आवाजाही भी करनी पड़ती है। लिहाजा इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन की ओर से समय पर किताबों का सिलेबस जारी कर दिया जाए, ऐसी मांग बुक स्टॉल धारक और अभिभावकों द्वारा की गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां न झेलनी पड़े। बुक्स हम लोग अरेंज करके देते हैं, पर स्कूल की तरफ से मुझे लिस्ट नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती है। पिछले 2-3 सालों से ये परेशानी हो रही है। आज से 3 साल पहले जो भी था, OIC था, प्रिंसिपल था, वो हमें एडवांस में कम से कम नवंबर-दिसंबर में लिस्ट देते थे, तो हम बुक्स प्रोवाइड करके देते थे इन्हें टाइम पे, स्कूल के अंदर प्रोवाइड करके देते थे। अभी इन लोग ने लिस्ट देना बंद कर दिया है। फ्रॉम 28 दे गिव द लिस्ट टू अस ऑन 28th of March. It is not possible to give the books, at least like I need 1 month to arrange all the books that are needed. तो भी हमने 4 दिन में कैसे तैसे पेरेंट्स को अरेंज करके किताबें दी, आधी किताबें दी हैं। डेट हम लोगों को बता नहीं पाते, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि 3-3 क्लास को दे सके ताकि पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, पर उसमें भी कोई कॉपरेशन नहीं मिलती है। मैं स्कूल में बार बार लिस्ट पूछने जाती हूँ, वो लोग तो भी नहीं बताते हैं, बल्कि मेरा स्कूल में अंदर जाना बैन करवा दिया है इन लोगों ने। इससे ज़्यादा हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। बुक लिस्ट निकालते हैं, बुक्स हर बार चेंज करते हैं, कभी टाइम से हमें कुछ नहीं बताते हैं, और ऊपर से पेरेंट्स आके यहाँ पे हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1.5-1.5, 2-2, 3-3 घंटे उन्हें लाइन में खड़े होना होता है, तो भी कई बार किताबें नहीं मिल पाती हैं, और 10 किताबों के लिए उन्हें 10 बार आना पड़ता है यहाँ पर। तो इसके लिए अगर कुछ हो सके, उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अगर कहते हैं तो हम अपनी तरफ से भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बट वो लोग कुछ नहीं बताते हैं, कुछ करते नहीं है, जो मन में आता है। अभी भी ऑनलाइन भी लिस्ट डाली है, तो आधी लिस्ट डाली है, आधी लिस्ट में टेक्स्ट बुक डाला है, नोटबुक नहीं डाला है। कोई पेरेंट आके बोलता है 200 पेज दो, कोई बोलता है 300 पेज दो, बोलता है आपको जो देना है वो दो। तो अब इसमें तो कोई कैसे करे? फिर वो एक किताब लेकर जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं, नहीं टीचर ने ये मना कर दिया, आप दूसरी दो। अब मैं तो एक हिसाब से ऑर्डर कर देती हूँ ना, मैं कहीं दूसरी जगह जाके वापस नहीं कर सकती किताबें। मेरे पास माल भरा की भरा। जब से ये यहाँ पे OIC और प्रिंसिपल चेंज हुए हैं, तब से इन लोग ने बहुत परेशानी की है। नए प्रिंसिपल से तो मेरी कोई बात नहीं हुई है, जो IC है मैंने उससे 2 साल से लगातार बात करने की कोशिश की है, और उसने वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ, वो मुझे गेट से घुसने नहीं देते हैं। एक वॉचमैन तो मुझे अंदर से नहीं, मुझे किसी ने बताया, जिस वॉचमैन ने मुझे घुसने दिया था उसकी पेमेंट काट दी थी इन लोगों ने, एक बार मैं घुस गई थी अंदर। तो ये लोग, मतलब इन लोग अगर कहीं टेंडरिंग करते हैं, हमने टेंडर प्रोसेस में भी एक बार इनके पास भरा, टेंडर भी हमने जीता, तो भी ये लोग हमें इसी तरह परेशान करते हैं। हर साल हर बार यही काम होता है। स्कूल में 12 साल से किताब सप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले जो भी CO था, OIC था, जो भी था यहाँ पे प्रिंसिपल थे, मैं स्कूल के अंदर बुक्स बेचती थी। हमारी बुक शॉप पहले स्कूल के अंदर थी, फिर इन्होंने हमें वहाँ उस साइड TRV कॉम्प्लेक्स है वहाँ शिफ्ट किया। वहाँ बच्चे आते नहीं थे, पेरेंट्स आ नहीं सकते, क्योंकि स्कूल छूट जाता है तो बच्चे यहाँ से जाएंगे, उधर तो अंदर आ नहीं सकते। तो हमने यहाँ दुकान ली किराए पे, यहाँ ली,
तो भी तब तक भी वो लोग लिस्ट टाइम से निकालते थे। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे हाथ में लिस्ट दीजिए। हम कह रहे हैं आपको ओपन देनी है, आप ओपन लिस्ट करिए, पर लिस्ट टाइम पे ओपन करिए, ताकि 2 महीने हमें लगते हैं किताबें अरेंज करने में, हम किताबें अरेंज कर सकें। पिछले 3 साल से वो लोग सिर्फ रिजल्ट के दिन लिस्ट आउट करते हैं। रिजल्ट के दिन लिस्ट आउट करेंगे तो मैं बुक्स नहीं मंगवा सकती हूँ, कहीं से भी दिल्ली से आनी होती है, किताबें छपनी होती हैं, यहाँ नहीं ला सकते हम लोग 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, मुझे 15-20 दिन लग जाते हैं। और गवर्नमेंट की बुक्स तो आप 2-2, 3-3 महीने पहले ऑर्डर करिए, वो तब मिलती हैं। तो यहाँ ना बच्चों को किताबें हम दे पाते हैं, ऊपर से पेरेंट्स को जितनी दिक्कत होती है, लाइन पे लाइन घंटों घंटों खड़े रहते हैं पेरेंट्स यहाँ पे, उसमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ, कोई चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज। आई मीन इवन आई एम स्टैंडिंग हियर टू वर्क, आई एम स्टैंडिंग हियर टू अर्न, पर किसी को भी गाली सुन के पैसे नहीं कमाने का मन होता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें इसकी वजह से। एक कॉपरेशन चाहिए कि वो लोग टाइम से लिस्ट आउट करें, उससे ज़्यादा हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो अगर वो इतना कर देंगे तो सब कुछ स्मूथली रन होने लगेगा। दमन में टंडेल परिवार वापी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। दमन में टंडेल परिवार वापी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। दमन दिलीप नगर विस्तार स्थित हिमंग बर्ड स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तार के आसपास के स्थानिकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। बता दें कि टंडेल परिवार वापी द्वारा समाज के हित में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। रक्त केंद्र में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए मदद करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार श्री टंडेल परिवार वापी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए रक्तदाताओं के महासहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस मौके पर टंडेल परिवार वापी के अध्यक्ष चंपक भाई पटेल सहित अन्यों की उपस्थिति देखी गई। आम तो अमे गए वर्षे जो फर्स्ट टाइम नाखेला ने ते वखते अमने 51 बोटल मरेली। आ वखते अमारे 100 ની અપરનો टार्गेट है। वापी की इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर का प्रथम पाठोत्सव काफी धूमधाम पूर्वक मनाया गया। वापी के इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर ने अपना 1 वर्ष पूर्ण कर दूसरे वर्ष में मंगल प्रवेश किया है। इसी के चलते सोमवार के दिन इस मंदिर का पहला पाठोत्सव मनाया गया, जिसके तहत मंदिर में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति को भी बड़े ही सुंदर तरीके से साज श्रृंगार किया गया था। साथ ही इस पाठोत्सव को लेकर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। इसके अलावा इच्छापूर्ति हनुमान मंडल की तरफ से हवन, पूजन, आरती जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी रखे गए थे, जिसका तमाम भक्तों ने भक्तिभाव पूर्वक लाभ उठाया। वहीं इस मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। ऐसे में भारी तादाद में उपस्थित भक्तजनों ने बड़े ही आस्थापूर्वक महाप्रसाद ग्रहण किया, जहां मौजूदा सभी भक्तों ने भी हनुमान जी के दर्शन पूजन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और सुख समृद्धि की कामना भी की। हमारा 1 वर्ष पूरा થઈ ગયો છે, એટલે માટે हम लोग पाठ उत्सव उजवे છે। ये रामनवमी का अपना प्रोग्राम 15 तारीख को रखा गया है। उसके बाद महाप्रसाद 16 तारीख को है और उसके बाद 22 तारीख को अपना हनुमान जयंती का प्रोग्राम है। 22 तारीख को महाप्रसाद रखा गया है और सारे लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के प्रसाद को ग्रहण करें और हमारे इस कार्यक्रम को अनुग्रहित करें। धर्मपुर के तुतरखेड़ गांव में 1121 जोड़ों का आदिवासी सामूहिक विवाह महाकुंभ आयोजित किया गया था। शनिवार को धर्मपुर तालुका के तुतरखेड़ गांव में आदिवासी सामूहिक विवाह महाकुंभ का आयोजन किया गया। 1121 जोड़ों के सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस द्वारा इंडिया आई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष गणपत सिंह वसावा, राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, वलसाड़ सांसद डॉक्टर केसी पटेल, पार्टी विधायक कनुभाई देसाई, दिल्ली से राकेश गर्ग, ट्राफिक जनजातीय कार्य मंत्रालय के चेयरपर्सन किरण कुमार पटेल, लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस के प्रमुख शैलेश मेहता समेत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद थी। ऐसे में महानुभावों का स्वागत सत्कार कर एवं द्वीप प्रज्वलित कर समूह विवाह का कार्य शुरू किया गया। इस महाकुंभ में गुजरात और महाराष्ट्र से कुल 1121 आदिवासी जोड़ों ने हिस्सा लिया था।
इस दौरान 111 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ तमाम 1121 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसके बाद इस सामूहिक विवाह के दाता राकेश गर्ग और उनकी पत्नी अनीता गर्ग ने सभी 1121 कन्याओं का कन्यादान किया। साथ ही सभी जोड़ों को साइकिल, पलंग, अलमारी, बर्तन सहित 50 से भी अधिक घर उपयोगी चीजें उपहार स्वरूप प्रदान की गई। बता दें कि इस महाकुंभ में करीब 40,000 लोग उमड़े थे, जिनके लिए खाने पीने के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं भी सुंदर तरीके से की गई थी, जिसमें 600 स्वयंसेवकों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। लिहाजा अंत में मौजूदा महानुभावों द्वारा तमाम वर वधू को सुखमय जीवन बिताने का आशीर्वाद देते हुए इस भव्य सामूहिक विवाह को संपन्न किया गया। અમારા સ્થાનિક જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખભાઈ કનુભાઈ મને લઈ આવ્યા અહીંયા એનું શ્રેય મારે વેંકટેશજીને આપવાની મને મન થાય છે। એમણે મને આ કાર્યક્રમની સાથે જોડ્યો એટલે હું આઈ ઇન્ડિયા પરિવારનો ભાઈ ગર્ગજીનો અને વેંકટેશજીનો આભારી છું કે આપણા આદિવાસી સમાજના આવડા મોટા પરિણય મહોત્સવ જેને લગ્ન કુંભનું નામ અપાયું છે એની અંદર એનો સાક્ષી બનવાનો મને પણ અવસર મળ્યો, એ બદલ એમને હું આભાર માનું છું અને આ લગ્ન કુંભમાં માલતા તમામ વરઘોડિયાઓને અંતઃકરણપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પણ। ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરના ખૂબ જ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં સમૂહ લગ્નો તો છે પણ 1100 જોડાના સમૂહ લગ્ન। વાસ્તવમાં આટલો મોટો સમૂહ લગ્ન આપણા આદિવાસી વિસ્તારમાં પહેલી વખત યોજાઈ રહ્યો હોય એવું માહોલ બન્યું છે। અહીંયા આવેલા ધાનિયા માંડવિયા જોતા એવું લાગે છે કે આ સમાજની અંદર ખૂબ જ ઊંડી આવા પ્રસંગો યોજવા માટેની લાગણીઓ હશે, એને માટેનું આ પ્લેટફોર્મ મળ્યું હોય એટલે આદિવાસી સમાજે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક એની અંદર ભાગ લીધો છે। હું રાકેશ ગર્ગજી જેમણે ખૂબ ઉદાર રીતે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ યોજવાનું નક્કી કર્યું અને છેક દિલ્હીથી આવીને આપણા આદિવાસી સમાજને મોટી હૂંફ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એટલે એમને અભિનંદન આપું છું। આવા કાર્યક્રમોના માધ્યમથી સમાજને ખૂબ મોટું બળ મળતું હોય છે, ખૂબ ખોટા ખર્ચામાંથી વ્યક્તિઓ બચી જતા હોય છે અને સાચ અર્થમાં ઉત્સવના સ્વરૂપમાં એને પોતાના લગ્નો માણવાની પણ મજા આવતી। આ બધા જ વરઘોડિયા છે, ધારો કે એકલા પૈણ્યા હોત તો એ પૈણ્યા છે કે નહીં એ કોઈને ખબર ના પડે અને આ તમે બધા એવી રીતે એના લગ્નને બિરદાવશો કે આખી દુનિયાને ખબર પાડશો કે આ વરઘોડિયા પૈણ્યા છે। અત્યારે આ જે કન્યા ભ્રૂણ હત્યાનો સળગતો પ્રશ્ન આપણો સમાજ જે ઝેલી રહ્યો છે એને માટે હવે તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તમારે કોઈ પણ હું શપથવિધિ આપવા માંગુ છું કે જો કાલે કોઈ પણ દીકરી હોય તો એને મારવાની નથી। બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ। આપણે જો સમજતા હોય કે બ્યુટી વિધાઉટ ક્રુઅલ્ટી તો વી હેવ ટુ સે આપણી કન્યાઓને બચાવવાની છે, કારણ આપણી કન્યાઓ જ આપણા કુટુંબની બ્યુટી છે, આપણા સમાજની બ્યુટી છે, આપણા દેશની સુંદરતા આપણી બેટીઓ છે। એટલે બેટી બચાવો, બેટી જો બચી હશે તો જ આપણે પઢાવી શકશું। એટલે બેટી બચાવો અને બેટી बहुत अच्छा लग रहा है ये महाकुंभ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई सबके लिए सम्मान माना जाता है, सब बहुत अच्छे फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे बहुत बड़े लोग ऐसे घर में भी शादी नहीं होती, करवा रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग दिल से उनको और ऐसे आगे भी चलता रहेगा। गरीब लोग है, गरीब लोग मतलब शादी करने का तो बहुत अच्छा किया है। आइए अब ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महबूबा मुफ्ती ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। इस मौके पर महबूबा को राज्यपाल NN वोहरा ने शपथ दिलाई। वहीं भाजपा के निर्मल सिंह ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली और इसके अलावा पिछली सरकार के 3 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। बता दें कि महबूबा राज्य की 13वीं मुख्यमंत्री बन गई है। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य में पिछले 3 माह से अधिक समय से चला आ रहा राज्यपाल का शासन खत्म हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का हुआ मतदान। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान आयोजित हुआ। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के लिए यह चरण इसलिए भी खास है क्योंकि 126 में से 65 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पहले ही चरण में हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साख भी दांव पर है। यहां 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण के पहले दौर में सोमवार को 18 सीटों पर मतदान किया गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत दूसरे दौर में 31 सीटों के लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा। इस चुनाव के तहत दोनों ही राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। पनामा लीक्स में सी पुतिन के सहयोगी और मेसी के साथ 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं। 1 करोड़ से अधिक कर दस्तावेजों की भारी लीक ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों, वैश्विक नेताओं और बार्सिलोना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी समेत कई सितारों की गुप्त सौदेबाजी का पर्दाफाश कर दिया है। इसमें 500 से अधिक भारतीयों का नाम भी शामिल है। इन दस्तावेजों की जांच 100 से भी अधिक मीडिया समूहों ने की है और इसे इतिहास की ऐसी सबसे बड़ी जांचों में से एक करार दिया है। इस जांच में लगभग 140 राजनीतिक हस्तियों की संपत्ति से जुड़ी गुप्त सौदेबाजी को उजागर किया गया। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल में नए सत्र के किताबें न मिलने से अभिभावकों में फैला रोष। श्री टंडेल परिवार वापी ने दमन में आयोजित किया रक्तदान शिविर। और वापी में आस्था के बीच मनाया गया इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर का पाटोत्सव। तो ये तब तक के समाचार, कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए।